एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और उसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान होगा। अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को लगातार भारत ये संकेत दे रहा है कि अभी तक भारत अपने बचाव में काम कर रहा है और वो उसका अधिकार है। लेकिन एलओसी पर क्या हालत है, किस तरीके से तनाव है, भारत की सेना किस तरीके से जवाब दे रही है, यह जानने के लिए हम सीधे चलते हैं अदिति त्यागी के पास, जो एलओसी से तमाम हालातों का जिक्र कर रही हैं। अदिति। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हम जहाँ मौजूद हैं वहाँ की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस आप इस तरह से समझिए कि यहाँ पर 3 बॉर्डर पड़ते हैं। अगर आप मेरे पीछे नज़र डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट का नाम मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन आपको ये बता दूं कि यहाँ पर केरन सेक्टर है एक तरफ, दूसरी तरफ तंगधार सेक्टर है और तीसरी तरफ माछिल है। और यहाँ पे लगातार आप सुन रहे हैं, खास पर तंगधार में, और बीते कुछ दिनों की हम बात करें तो लगातार माछिल से भी और केरन के जो अपर पार्ट्स हैं वहां से भी लगातार हैवी शेलिंग की खबरें आई हैं। आपको यह भी बताना चाहती हूं, जहां हम खड़े हैं यहां से करीब 5 किलोमीटर दूर ही शेल आकर फटा और उसके स्प्लिंटर से जो घर हैं वो डिस्ट्रॉय हुए, उन्हें नुकसान हुआ। इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो भी जख्मी हो गए। एक और तस्वीर जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो ये है कि हम और आप अगर बैठे हो स्टूडियो में तो शायद ये फीलिंग आती है कि पता नहीं सड़कें खाली होंगी, कुछ भी नॉर्मल नहीं होगा। तो ये हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये तस्वीरें आपको एक नॉर्मलसी की तरफ दिखाती हैं, एक नॉर्मलसी की तरफ इशारा करती हैं। यहाँ पर जो लोग हैं, जो लोकल्स हैं, देखिए ये बस आ रही है, ये श्रीनगर से बस आ रही है, इसी तरह से जो ट्रैफिक है, लोग ऑफिसेज जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। हाँ, ये बात और है कि जैसे यहाँ पर दिन ढलने लगेगा, सूर्यास्त हो जाएगा, तब आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्लैकआउट देखेंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, हम अगर एलओसी पर जो विलेजेस हैं, पहले कुछ दिनों में वहाँ पर हमने ज़बरदस्त तबाही देखी थी और ये भी देखा कि कैसे बड़ी संख्या में जो लोग तंगधार में रहते हैं, खासतौर पर तीतवाल जो कि बिल्कुल पीओजे के उसके सामने पड़ता है, तो इस तरह के विलेजेस, चाहे वो माछिल में हो, चाहे वो केरन में हो, जो एडमिनिस्ट्रेशन है लगातार वहाँ से लोगों को हटा रहा है और सुरक्षित जगहों पर ले जा रहा है। और हमने तबाही की तस्वीरें लगातार देखी है। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात पॉइंट आउट करने वाली है वो ये है, एक, भारत ने कभी भी सिविलियंस को टारगेट नहीं किया है। भारत ने हमेशा या तो टेरर के अड्डों को टारगेट किया है, आतंकी अड्डों को टारगेट किया है, या फिर भारत ने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया है, वो भी एक रिस्पांस के तौर पर। भारत ने पहले लीड नहीं ली थी, भारत ने सबसे पहले मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट नहीं किया था। लेकिन जब इन्होंने हमारे हवाई अड्डों को निशाना बनाना शुरू किया, हमारे एयरफोर्स स्टेशंस को निशाना बनाना शुरू किया गया पाकिस्तान की तरफ से, उसके बाद भारत इस बात के लिए तरफ कहर बरपाया है पाकिस्तान ने सिविलियंस पर। जबरदस्त शेलिंग की आवाज दूर दूर तक महसूस की जाती है। आसमान जो है वो लाल हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये गोलाबारी जो है पार से, सीमा पार से होती है, उसके बाद जो सिविलियंस हैं उनकी लाइफ जो है वो पूरे तरीके से नरक बन जाती है। और इसीलिए जो अपर पार्ट्स हैं, जो ऊपर के इलाके हैं, वहां से लोगों को हटाया गया है। अब एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पहाड़ दिखाई देंगे, और ये भी मैं आपको बता दूं, अगर बॉर्डर के लिहाज से मैं आपसे बात करूं तो हर पहाड़ के पीछे गांव है और पाकिस्तान के जो गोले हैं वो इसी दिशा से आते हैं। जो आप सामने की तरफ एक बड़ा सा पहाड़ देख रहे हैं, दरअसल पाकिस्तान के गोले इसी दिशा से आते हैं और आकर यहाँ पर जो गाँव हैं उन पर आकर पड़ते हैं। और इसके अलावा जो गांव बिल्कुल सटे हुए हैं, क्योंकि अगर आप तंगधार जाएं, अगर आप केरन जाएं, तो आप पाएंगे कि जो यहाँ पर गांव वाले हैं, ऐसे बिल्कुल ऐसी तस्वीर होती है कि सामने आपको पीओजे के नजर आएगा। मुझे कई बार, चाहे वो केरन हो या फिर तंगधार हो, इन सभी जगहों पर जाने का, देखने का मौका मिला है। तो आप इसे ऐसे देख लें, जरा सा कैमरा उधर दिखाएं, ये जो नाला आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसे आप कृष्ण गंगा मान लीजिए, किशन गंगा, ये रिवर के तौर पर काम करे और दूसरी साइड पीओजे के हो। तो ये प्रॉक्सिमिटी है यहाँ पर जब हम एलओसी की बात करते हैं, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट बिंदु। और एक और बात जिसका जिक्र अभी आपने सुना जब बात हो रही थी, वो ये था, अगर आपने खासतौर पर पाकिस्तान के संदर्भ में, कि अगर आपने भारत के खिलाफ कोई भी एक्ट ऑफ टेरर किया तो उसे
एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, ये सोर्सेस कह रहे हैं। बीते दिनों में अगर आपने एक्सपर्ट से बातचीत सुनी हो तो सबने एक बात कही है कि भारत के पास नेशनल पॉलिसी नहीं है व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी। तो ये बहुत सारे सवाल हैं चीख चिल्लाने के बीच जो समझने वाले हैं। और आज हमें इस तरह की खबरें भी मिली कि जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्होंने पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसके 2 जेट्स भी गिराए हैं। हालांकि उससे जुड़ी हुई जानकारी जो है वो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन राजौरी में जिस तरह से पाकिस्तान ने बीती रात कहर बरपाया है जिसमें एडीसी तक की मौत हो गई, मर्डर है ये सिविलियंस का, चाहे वो हमने पुंछ में देखा चाहे वो हमने राजौरी में देखा। हम जिन डिस्ट्रिक्ट्स में खड़े हैं, जैसे अभी मैं खड़ी हूँ कुपवाड़ा में, उधर आप जाएंगे तो बांडीपुरा पड़ेगा जो कि एक और गुरेज सेक्टर के लिहाज से काफी ज्यादा अहम हो जाता है। और अगर आप दूसरी साइड जाएंगे तो बारामूला आएगा जो कि उरी, जिसके बारे में आपने फिल्म भी देखी है, जिसके बारे में आपने बहुत पढ़ा सुना है। बीते दिनों में हमने देखा था वहां पर कल शाम को 5 बजे जो सीज फायर वायलेशन था पाकिस्तान ने स्टार्ट कर दिया था और एक सिविलियन महिला जो थी उनकी मौत हो गई थी। यानी लोगों को भागने का, लोगों को बचकर निकलने का मौका भी जो है सीमा पार से नहीं मिल रहा है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं, मैं उन्हीं से ये जो तमाम पहलू हैं इस खबर के, क्योंकि इस वक्त क्या हो रहा है, खबर कम और प्रोपेगेंडा ज्यादा सुनाई दे रहा है, फेक न्यूज ज्यादा सुनाई दे रही है। तो इसीलिए एक्सपर्ट्स के माध्यम से ये जो तमाम पहलू हैं, ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है इसे एनालाइज करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। और मेरे साथ गुरिंदर सिंह ढिल्लों हैं, फॉर्मर एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर पंजाब। मेरे साथ मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हैं, फॉर्मर डीजी इन्फेंट्री। मेरे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हैं, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट हैं।